जय द्वारिकाधीश। पुनर्जन्म कितना सच है इसका दावा तो मैं नहीं करता, लेकिन एक बात तय है कि कुछ बातें स्मृतियों में पहले से ही जगह बना कर आती है। कहते हैं आत्माएं जब जन्म बदलती है तो स्मृतियां पीछे छूट जाती है, पर प्रेम प्रेम कभी नहीं भूलता अपने पहले स्पर्श की दिशा। शायद इसीलिए जब इस जन्म में तुम पहली बार मेरे निकट आई, हवा ने अचानक पारिजात की खुशबू ओढ़ ली और मेरी धड़कनों ने ऐसे कांपना शुरू किया जैसे किसी सूफी ने बरसों बाद अपनी पीर की आहट सुन ली हो। तुमने कुछ नहीं कहा, बस तुम्हारी उंगलियों की परछाई मेरी हथेलियों के पास से गुजरी और मेरी रूह में एक बंद पड़ा दरवाज़ा धीरे से खुल गया। वह स्पर्श त्वचा पर नहीं उतरा, वह तो मेरी रूह के उस हिस्से तक पहुंचा जहां पिछले जन्म की अनकही प्रार्थनाएं अब भी दीपक की लौ बनकर प्रज्वलित हो रही थी। मुझे लगा यह पहली मुलाकात नहीं है तो सदियों पहले अधूरी छूट गई एक इबादत का दूसरा सजदा है। तुम्हारी सांसों की नर्म गर्माहट जब मेरे करीब आई तो लगा जैसे सावन की पहली फुहार सूखी धरती को नहीं, मेरे भीतर बरसों से प्रतीक्षित किसी विरहणी आत्मा को भिगो रही हो। तुम्हारी मुस्कान वह कोई मुस्कान नहीं थी, वह उस चांद की चांदनी थी जो हर जन्म मेरी अंधेरी रातों का रास्ता जानती थी। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा और वहाँ अपने ही अधूरे जन्मों का प्रतिबिंब पाया। ऐसा लगा मानो तुम्हारी पलकों की छाँव में मेरी सारी भटकन विश्राम मांग रही हो। उस क्षण मैंने तुम्हें बाहों में नहीं लिया, मैंने तुम्हें अपनी दुआओं में समेट लिया, क्योंकि कुछ प्रणय स्पर्श से नहीं, संपूर्णता की पाने के लिए पूर्णता की ओर समर्पण मांगते हैं। और कुछ रतियां देह में नहीं, दो आत्माओं के बीच बहती हुई खामोशियों में खिलखिलाती है। उस दिन समझ आया कि पुनर्जन्म का पहला स्पर्श हाथों से नहीं होता, वह तब होता है जब दो रूहें एक दूसरे की उपस्थिति में अपने अधूरे जन्मों की प्यास पहचान लेती। और तब इस प्रेम नहीं रह जाता, वह जिक्र बन जाता है, वह इबादत बन जाता है, वह नूर बन जाता है जिसे न मृत्यु बुझा पाती है न समय भुला पाता है। कृष्ण और राधा की तरह, और शायद तुम्हारे और मेरी तरह। जय द्वारिकाधीश।